टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी ट्यूसडे और आज का जो है ये मुझे मेरा हाल है पहला ऑर्डर आया है या दूसरा ऑर्डर आया है सुबह से। अभी 6 बज गए। हाँ, ये दूसरा ऑर्डर है। आजकल ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा बहुत जो ऑर्डर्स हैं वो आ जाते हैं। तो अभी मैं दोपहर को खाना खा के रेस्ट कर रही थी, तो एकदम से मुझे सरप्राइज़ मिला। मैंने कहा देखो, दरवाज़ा बज रहा था, हम लोग जा नहीं रहे थे। मैं हस्बैंड से कह रही थी नहीं जाना, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं आता। तो लेकिन वो हस्बैंड गए हैं, जाके देखा है तो एरू आई है, रात आया है, सरप्राइज़ दिया है मुझे। तो अभी उन लोगों को खाना शाना खिलाया है, तो क्योंकि वो आ गई थी कि चले मिल लाते हैं जाके। तो अभी मैं उसी देख रही थी, तो अभी एकदम से ही ऑर्डर आ गया है। तो मैंने कहा चले ऑर्डर बना के देती हूँ। वो मुझे कह रही है बंद करें ताकि आप रात के साथ खेल सको। और मैंने कहा चले देखती हूँ। अभी मुझे ऑर्डर आया है जी फलाफिल का, साथ में फ्राई आलू बैंगन मसाला और साथ में एक पराठा है। राइडर अभी साइन नहीं हुआ, 13 मिनट आ रहे हैं, तो देखते हैं जी ऑर्डर को। तो ये हमने सबसे पहले फलाफिल ही रखे हैं कि इसको बनाते हैं पहले, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। क्या बना रही हो? ऑर्डर ये कैसे ये से निकलती है? हाँ, ये इनमें से निकलती है ना। हाँ, ये मैंने वो टैग में देखा था, टैग में। टैग आया हमारा। आपके पास भी टैब आया है? तो उसमें भी है। हाँ। वाओ, ये हमारे इसमें से भी निकलती है। तो ये हम बना रहे हैं जी फलाफिल, और साथ में हम करेंगे फ्राई आलू बैंगन मसाला, और साथ में बनाएंगे पराठा। फ्राई आलू बैंगन मसाला आपने देखा था कि मैंने रात को ही बनाया था और सुबह से ऑन किया हुआ है। कोई ऑर्डर नहीं आया था, लेकिन अभी जस्ट इसका ऑर्डर आया है। तो इसको भी साथ करते हैं हम गरम, और साथ हम बनाएंगे पराठा। अभी गैस इतनी अच्छी आ नहीं रही है, तो मैं सोच रही हूँ अभी एक चीज़ ही बने, उसके बाद पराठा और सालन फिर मैं इकट्ठा कर लूँगी गरम। तो ये था आज का मेरा दूसरा ऑर्डर। और आप देखेंगे मैं काम करती हूँ कि नहीं करती। जी देखें जी, वही बात है कि अभी गुन्नू आया है, तो इनका अब ऑर्डर भी ऑर्डर आना शुरू हो गया। सुबह से एक ऑर्डर नहीं था। अभी मुझे ऑर्डर आया है शामी कबाब सैंडविच का और एग सैंडविच का, और मैंने गलती से फ्राई एग कर दिया बाहर। अभी मैं रख लूँगी, काम आ जाएगा। अंडा मैंने उबालने के लिए रख दी है। और अब जिनकी आप फरमाइश कीजिए कि एग सैंडविच बनाना सिखाएं, उनके लिए मैं बनाती हूँ जी एग सैंडविच। मैं कैसे बनाती हूँ एग सैंडविच के लिए, ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा लिया है मेयोनीज़। मैं पहले से डाल के रख लेती हूँ ना, ताकि एग होगा तो फिर मैं साथ ही डाल लूँगी। इसमें मैं डालूँगी केचप थोड़ा सा, साथ ही इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च, ये थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च। और अब जो अंडा है उसको बॉईल होता है तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको मैं बनाऊँगी कैसे, ये आपके सामने, ये मेरे पास सैलड वगैरह सब पड़ा होगा। ये अभी एरू आई है तो मैंने सैलड वगैरह बनाई थी। अब ये जो अंडा है ये मैं अभी रख लेती हूँ। अगर कोई और ऑर्डर आ गया कोई इस तरह का तो चलो मैं बना लूँगी। असल में मेरे से गलती पढ़ने में हुई है, फिर से वही बात है कि मैंने उसको वो फ्राई, मैं अभी बात बना रही हूँ, मैंने ना वो फ्राई एग सैंडविच बना दिया। तो इधर मेरी चाय उबल गई है। ये मैं बना रही हूँ शामी कबाब सैंडविच।
पे हम एक पे ये लगाएंगे, एक पे हम हरी चटनी लगाएंगे, एक पे हम केचप लगाएंगे, जैसे कि हम लगाते हैं, आपको पता ही है। और इस पे हम लगाएंगे जी सैलड। सैलड इस वक्त शुक्र है मेरे पास कटी पड़ी हुई है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। टमाटर भी कटे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, नीचे ने कहा था इसको ढक के रखें तो अंडा जल्दी पक जाएगा, तो ये मैंने ढक दिया इसको। अल्लाह करे कि ये पक जाए, चांस तो कोई नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह करे कि ये पक ही जाए। अब मुझे जो है ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान जो है वो गुन्नू की तरफ है। मेरा गुन्नू आया हुआ है, तो मुझे हो रहा है कि मैं गुन्नू के साथ टाइम स्पेंड करूं। और ये कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है कि दिन में इतने ऑर्डर्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ मैं खा भी रही हूँ। अब आप ये देखें कि ये जो मैंने अंडे का बैटर बनाना है ना, मैं इसमें थोड़ी सी जो है ना ये बंद गोभी थोड़ी सी बिल्कुल डालूंगी मैं, जस्ट इसको एक क्रंची टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी है, क्योंकि अंडे के साथ कोई और टेस्ट भी इसमें आना चाहिए, जस्ट मैं इसलिए ये डालती हूँ। साथ इसमें मैं ये जो सैलेड है ना ये भी उसमें डाल दूँगी अंडे में, यानी इसके पीसेस के ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। इसको मैंने मज़ीद छोटा छोटा कर लिया। ये सैलेड हम उठा लेते हैं। हमने सैलेड भी तैयार कर ली है अपने सैंडविच के लिए। बस अंडे का वेट है कि अंडा जो है वो अच्छे से हो जाए। ये तो आ गया जी हमारा वही जो सैंडविच है शामी कबाब वाला। शुक्र है कि मैंने पहले ही देख लिया, वरना वही बात है फिर चला जाता। तो असल में वो है एग सैंडविच है, तो मैंने एग सैंडविच पढ़ के तो मैंने ना एग फ्राई कर दिया। तो दामाद के लिए चाय बना रही। अभी तक राइडर जो है वो असाइन नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मैं तसल्ली में हूँ कि चले अंडा जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा, क्योंकि मेन जो इसका काम है वो अंडे का ही होता है, और अंडा अच्छे से बॉयल ना हो तो मुश्किल होती है। मैंने वैसे उसको रेडी टू डिलीवर डाल दी है, लेकिन अभी मेरा रेडी तो हुआ नहीं है। लेकिन चले इस पे वो लगा हुआ है मेरे हरे घी, इसको हम थोड़ा सा पलट लेते हैं ताकि एक साफ सा जो है हमारे पास काउंटर आ जाए। असल में अभी महर आई है, तो वो मैंने उनके लिए खाना वगैरह एकदम से उसे बताया नहीं हुआ था, और बस आई है तो मामा खाना भूख लगी है
तो मैंने वही उसे डांट रही थी, मैंने कहा तुमने बताया नहीं है, मुझे ऐसे मुश्किल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसके साथ ये है कि काम जो है वो चल गया है। मैंने फटाफट कढ़ी गर्म की है, चिकन को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था, मैंने उसको फटाफट स्टीम की है। स्टीम मीन्स कि उसको मैंने फिर डायरेक्ट जो है था वो ऑयल में ही बनाया है। शुक्र है कि वो छोटे पीसेस थे तो वो आराम से वो भी हो गए। साग गर्म किया है मैंने, फटाफट सैलड बनाई है, और रोटी जो है वो फिर वो बहन ने खुद बनाई है। कहती है रोटी मैं खुद बना लेती हूँ मामा। मैंने कहा बनाओ जी, अब आप इतना इमरजेंसी में आए हो तो फिर यही होना है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रात को पकड़ूँ कि मैं खाना बनाऊँ, तो मैं उसे डांट रही थी। मैंने कहा तुम इस तरह से आई हो तो मैं अब रात के साथ खेलूँ कि मैं खाना बनाऊँ। मुझे बताया होता, मैंने पहले से खाना बनाया होता तो चलो मैं फिर उसके साथ खेल लेती। तो फिर उसको भी हुआ तो कहती चलो मैं रोटी मैं बनाती हूँ, आप रात को पकड़ो। बहरहाल उन्होंने खाना शाना खा लिया हुआ है, तो अभी ये बस बीच में ऑर्डर आ रहे हैं। तो वो मुझे कह रही है, बार बार कह रही है कि मामा बंद करो बंद करो, आपने रात के साथ खेलना है। तो मैंने कहा बस मैं आई अभी बस 2 मिनट में। नहीं जी मैं ये, अब आप ये देखें कि अंडा बॉयल हो गया है। या तो मैं अंडे को ऐसे कद्दूकश इसमें कर लेती हूँ, ठीक है, कद्दूकश करके भी डाल लेती हूँ। और अभी बहुत गर्म है तो मैं इसको जो है ना इस तरह से काट के जो है इसमें डाल लूँगी, ठीक है, छोटे छोटे पीसीज में इसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए ये छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया मैंने, और अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको। और ये मैं इसके साथ इसको मिक्स कर दूँगी। इधर मैं चूल्हा जला लूँ। ब्रेड जो है वो फ्रिज में रखी हुई थी तो उसको मुझे थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। वरना बाहर हो तो ऐसे भी चल जाती है, लेकिन अभी फ्रिज में थी तो उसको मैं थोड़ा गर्म करूँगी, ठीक है जी। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया है अंडे का, ये आप देख रहे हैं। इसमें काली मिर्च नमक मैंने नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ मैं ताकि उसमें अंडे में भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और यार एक तो ये कैमरे को जो है ना, हाँ जी, तो ये जो है ये देखिए। अब आप ये देखें कि इसमें अंडे के चंक्स भी आ रहे हैं, और उसकी जर्दी जो है वो तो खैर आएगी ही, लेकिन जो सफ़ेदी है उसके चंक्स से आ रहे हैं। ये देखें, ये भी अच्छा खासा जो है आपको फिलअप कर देता है इतना सैंडविच। ये मैं ये 4 पीसीस के साथ देती हूँ। 4 पीस मीन के डबल 2 पीस, ठीक है जी। ये मैंने इसमें ये डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये सैलेड रख दूँगी, थोड़ी सी इसकी लुक भी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट वाइज भी अच्छा हो जाएगा। और मैं इसमें कुछ नहीं डालती। कभी कभी होता है कि मेरे पास मैंने सिरके वाला अचार बनाया हुआ है। अचार मीन्स के मैंने जो पानी वाला होता है ना कुकम्बर, वो मेरे पास होता है, तो मैं वो छोटा छोटा करके इसमें बाज़ दफ़ा डाल देती हूँ। जैसे आप हेलोपिनो डालते हैं उस तरह की शक्ल में, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है इसमें। लेकिन अभी जैसे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम इस सेंस में नहीं है कि मुझे पड़ी हुई है कि मैं ये जो ऑर्डर कंप्लीट करूं और मैं अपना नवासे के साथ जाके खेलूं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अपना गुन्ना भी दिखाती हूँ आपको। बड़े दिनों के बाद आया और वो आके रो भी रहा है थोड़ा सा, मतलब ज़ाहिरी बात है इतने दिनों बाद आया है, अब वो बड़ा भी हो रहा है, हाथ पे जान रहा है। इनको बस हल्का सा ही मैंने सेका है, उसमें निशान वगैरह नहीं डाले हैं क्योंकि एग सैंडविच है, तो ये मेरी कोशिश है कि ये नरम नरम ही जाए। जस्ट इसको ये है कि मैंने ये देखिए ये हमारे एग सैंडविचेस हैं। अब ये जिन्होंने फरमाइश की थी होपफुली कि वो देख लेंगी वीडियो एग सैंडविच की।
एक तो मैं फ्राई एग के साथ देती हूँ ना, वो तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन ये बॉयल एग के साथ जो सैंडविच है ये वो है। ठीक है जी। तो ये इसी तरह मैं ये जैसे ये देखें 4 पीसीज में मैं ये देती हूँ। 2 पीस इसमें थे, ये 2 पीस इसमें है और ये 2 पीस इसके ऊपर, और ये मेरे एग सैंडविच तैयार हो गए। अब टेंशन नहीं है, अब राइडर आएगा, राइडर के हवाले करेंगे, और राइडर भी असाइन हो गया हुआ है। तो चलें, हमारा ऑर्डर भी रेडी है। इसको पैक मैं एक ही में कर दूंगी, बड़े लिफाफे में। ये भी मेरी रेगुलर तकरीबन कस्टमर हैं, ये कुछ ना कुछ मुझे ऑर्डर करती ही रहती हैं, कभी कोई चीज़ इनकी होती है। तो अभी इनका सैंडविच का ऑर्डर आया था, तो ये मैंने ऑर्डर तैयार कर दिया है। और जिनको एग रेसिपी चाहिए थी, एग सैंडविच रेसिपी, होपफुली कि उन्हें समझ आ गया होगा कि मैंने एग सैंडविच कैसे बनाया है। ठीक है जी जी। मैं राज साहब को कह रही हूँ, राज साहब आप मेरे पास ही रुक जाओ, क्योंकि राज साहब आए हैं तो ऑर्डर पे ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। अभी मैंने पहले दिए फ्राई बैंगन, और वो जो मेरा ख्याल है मैंने बनाई है वीडियो, नहीं, फ्राई बैंगन था, पराठा था, वो बना के दी है। और हम था, और कौन था, और मोहम्मद था, और मामा का जो भाई सोया था। और अभी ये आ गया जी फिश का ऑर्डर, तो अभी हम बनाने लगे हैं फिश। एक सेकेंड। और मामा हम जब से आए हुए हैं यहाँ तो मोबाइल पे आप लोगों को जवाब दे रही है, या फिर इधर ऑर्डर बना रही है, हमें टाइम नहीं दे रही। इससे अंदाजा लगा लें कि आप लोग कितने जरूरी हैं मामा के लिए। मामा आपने फिल्टर लगाया हुआ है? वही मैं हटाती हूँ, मेरा मुंह बड़ा छोटा हो रहा है। हाँ लगा हुआ है, एक मिनट पॉज कर दूंगा वीडियो। ये देख लें जी नाजरीन, मेरे बच्चे जो है ना कितनी बातें बनाते हैं ना। उसको हो रहा है कि अब मैं आई हूँ तो आप रात के साथ खेलो, लेकिन अभी आपको पता है काम भी है, तो मैं से कह रही हूँ अच्छा खेलती हूँ, अच्छा ये करती हूँ, अच्छा वो करती हूँ। अब आप देखें कि ये मैं इसको ना तोल रही हूँ पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये 250 ग्राम जो है उसका मुझे ऑर्डर आया है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट डाल दूँगी इसमें ताकि ये बन जाए। चलेंगे, तो आपको मैं बता रही थी कि पहले मुझे ऑर्डर आया है अपना बैंगन का, और उसका पराठे का ऑर्डर था। शामी कबाब सैंडविच और एग सैंडविच तो आपके सामने मैंने बनाया है। उसके बाद मुझे ऑर्डर आया है फ्राई आलू बैंगन मसाले का। उससे पहले ऑर्डर आया जिसमें फलाफिल, आलू बैंगन मसाला और पराठा था। तो जो मैंने आलू बैंगन के 2 बॉक्स रखे थे वो मेरे माशाल्लाह से दोनों सेल हो गए हैं। तो अभी जो फ़िश का ऑर्डर है, अभी जो मेरा रेगुलर ऑर्डर है वो भी आना है इंशाल्लाह, वो भी आएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये देखेंगे फिश वाली ने क्या किया है। ये ऑर्डर है कायनात खालिक लेडीज़ का है मेरा ख्याल है। तो इन्होंने एक HC200 का कोई वाचर लगाया है जो कि 200 रुपये का है, और इनको ये जो है वो हाफ़ प्राइस में समझे ये चीज़ मिल रही है। तो इस तरह के वाचर ये लगाते हैं, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो पेमेंट मिलेगी वो मेरी पूरे जो फ़िश की प्राइस है उसमें से काट के मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये वाउचर के पैसे मेरे इसमें से काटे जाएंगे। ठीक है जी जी। तो अब फ़िश का ऑर्डर तो मैंने बना दिया, उसके बाद मज़ीद कोई ऑर्डर नहीं आया। जो मेरा रेगुलर ऑर्डर था वो भी आज नहीं आया, और फिर टाइम से थोड़ा 15-20 मिनट पहले मैंने क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि आपको पता है बच्चे आए हुए थे तो खाना वगैरह का करना था। खाना तो बाहर से ही ऑर्डर किया, महर का मतलब उनका मूड था बाहर का खाना खाने का, तो फिर वही टिक्का कबाब वगैरह जो थे वो बाहर से अपने ऑर्डर किए, और वो अभी खाना खा के बच्चे वगैरह चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन रह गया जिसका कि मुझे आंसर करना है, क्योंकि आज मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था। एक सिस्टर ने उन्होंने लिखा था कि जी उनकी डिवाइस टूट गई है, तो उसका वो क्या करें। ठीक है, तो अब डिवाइस का जो है वो मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगर इस तरह का कोई होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको।
तो मैंने उनसे मतलब कमेंट में भी बताया कि मैं अपने मैनेजर से पूछती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ ताकि मैं आपको सही से जवाब दे सकूँ। तो वो उन्होंने उसके बाद मैंने अपने मैनेजर को वॉइस नोट छोड़ा, उसको मैंने बताया कि इस तरह से हुआ किसी के साथ, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि उनको वो इस मसले का क्या हल है। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि मैम जिनकी आप बात कर रही हैं वो मेरे ही अंडर ही हैं, यानी जिस सिस्टर का ये क्वेश्चन था जो मेरा मैनेजर है वही उन सिस्टर का मैनेजर भी है। तो उसने कहा जी कि ये मसला जो है वो मेरे पास आया हुआ है, और उन्होंने कहते हैं कि मैंने उनको ये समझाया है कि अगर आप को यानी ये हम सबके लिए ही है जो हम लोग फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, कि अगर किसी से भी अगर बाय मिस्टेक जैसे डिवाइस टूट जाती है तो उसकी पेनल्टी पड़ती है। ये मुझे पता था, लेकिन उसका हिसाब क्या होता है ये नहीं पता था। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया जी कि अगर आपसे जैसे फ़र्ज़ करें कि डिवाइस टूट गई है तो तकरीबन भी 60-70,000 की उसकी पेनल्टी पड़ती है, यानी 60-70,000 जो है ना वो आपको पे करना पड़ेगा उस डिवाइस के लिए। और कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, और कहते हैं कि मैंने उन सिस्टर को मतलब उन अपने वेंडर को यही मशवरा दिया है कि आप ऐसा करें कि आप इतना पैसा नहीं लगाएं, आप इसको यहीं छोड़ दें, यानी समझें कि आपका ये काम ख़त्म है, ये डिवाइस आपकी टूट गई है। तो आप ऐसा करें कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा लें, न्यू नंबर्स के साथ, न्यू एड्रेस के साथ, ताकि हम आपको दोबारा से रजिस्टर्ड कर लें और आपका यानी काम जो है वो स्टार्ट हो जाए, और आपका यानी कम पैसे लगे। जैसे आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 10,000 है, तो वो ये कह रहे थे कि बजाय इसके कि वो 60-70,000 दें, उनको चाहिए कि वो 10,000 में एक नया रेस्टोरेंट लेके नया रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दें, तो उस तरह से वो काम कर सकती हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आप फूड पांडा को वापस करती हैं या उन्हें बताती हैं कि भाई टूट गई है और मतलब इसको आपको वापस करना है या ठीक करवाना है, तो वो कह रहे थे कि इस पे जो है कम से कम भी 60-70,000 जो है उनको पे करना पड़ जाएगा। तो अब जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, प्लीज़ अगर वो देख रही हैं मेरी वीडियो, तो वो मैनेजर कह रहा है कि मैंने उन्हें ख़ुद भी बताया कि वो क्या कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे पूछा जी कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो मैंने जब मैनेजर से पूछा तो उसने सेम वही आंसर जो उन्होंने आपको दिया हुआ था वही आंसर उन्होंने मुझे दिया है, और ये आंसर जो है वो हमारे तमाम होम शेफ्स के लिए है जो कि मुझे देख रहे हैं, जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, उन सब के लिए भी है कि प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जिन घरों में जैसे बच्चे वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ये डर होता है कि बच्चों के हाथ से गिर ना जाए, बच्चे छेड़ेंगे या कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपकी डिवाइस जो है वो इस तरह से नहीं हो, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी है फूड पांडा पे, और उसको मतलब वापस करने के लिए आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे अगर आपसे डिवाइस टूट जाती है। तो होपफुली कि जिन बहन का ये क्वेश्चन है उनको समझ आ गई होगी कि उन्हें क्या करना है। उनका मैनेजर ऑलरेडी उन्हें ये सारी चीज़ें बता चुका है, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट कर दी हैं कि आपको नया जो है रेस्टोरेंट लेके काम करना पड़ना है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने उन्हें मतलब कमेंट में भी लिख दिया था कि मैं आपको कल की वीडियो में आंसर दूंगी, तो होपफुली कि वो ये आंसर सुन लेंगी और उन्हें भी समझ आ गई होगी, और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो कि फूड पांडा पे काम करते हैं उन्हें भी पता चल गया होगा कि डिवाइस की क्या पेनल्टी वगैरह होती है अगर हमारे से अगर वो ख़राब हो जाती है ना, अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है देन फूड पांडा पाबंद है कि वो हमें ठीक करके देगा। अगर हमारा नेट नहीं चल रहा उसके ऊपर जो उन्होंने सिम डाल के दी हुई है, तब भी हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं या कंप्लेन करते हैं जी कि हमारा नेट नहीं चल रहा, तो वो आपको नई सिम भेज देते हैं। मेरे भी दोनों डिवाइसों पे हुआ था कि उसका नेट का प्रॉब्लम हुआ था। हालांकि मैंने जब से ली हुई है मैं नेट पे यूज़ नहीं करती, मेरे वाईफाई पे ही चलती है। लेकिन ये है कि कभी कभार जैसे लाइट ना हो या वाईफाई ख़राब हो तो फिर चलो उसके लिए होता है कि वो आपका काम नहीं रुकता। लेकिन ये है कि वो आपकी सिम वगैरह का कोई इशू हो तो वो फूड पांडा आपको फ्री में आपको सिम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नई सिम आपके अपने घर बैठे आ जाती है, या वैसे डिवाइस में कोई इशू आ जाए वो फूड पांडा जो है वो ठीक करवा के आपको देते हैं। आप उन्हें कंप्लेन करते हैं, आप उन्हें वो डिवाइस भेजते हैं, वो ठीक होके आ जाती है। लेकिन अगर वो टूट गई है या कोई ऐसा मसला हो गया तो फिर फूड पांडा ज़िम्मेदार नहीं होता, फिर ये है कि आप ज़िम्मेदार होते हैं और आपको उसका जो है वो जुर्माना या जो भी इसको आप कह लें वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये हम सब के लिए एक जो था लेसन था
डिवाइस के हवाले से होपफुली कि सब लोगों को भी समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि अभी मैं बहुत थक गई हूँ। हालांकि किया मैंने कुछ ख़ास काम नहीं है, खाना भी नहीं बनाया, खाना भी बाहर से ही आया है। लेकिन ये है कि बच्चे जब आपको पता है आते हैं तो कभी रात को पकड़ रहे थे, कभी खेल रहे थे, कभी वो रो रहा था, कभी हंस रहा था, तो बस उसी के साथ लगे हुए थे। और साथ साथ ये है कि ऑर्डर्स मैंने बंद नहीं किया था। मैंने कहा चलो ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते हैं दिन के टाइम, तो शाम का टाइम ही होता है कि जब मुझे ऑर्डर्स आते हैं। और वही बात है, मेरा हाल 5 के 6 ऑर्डर्स मुझे शाम में आ ही गए हैं। अदरवाइज़ सुबह से आज एक भी ऑर्डर नहीं था, सुबह से लेके शाम तक। लेकिन शाम के बाद ये है कि 5-6 ऑर्डर आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरा टारगेट होता है मेरी अमाउंट का, वो तकरीबन हो गया है कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि चलो ठीक है, आज के दिन भी मेरा थोड़ा काम हो गया है। तो अल्लाह ताला इसी तरह सबके कामों में बरकत डाले, सबके लिए आसानियाँ करे, और जिनकी जो मुश्किलात हैं वो सारी दूर करें। और मेरी बहन जो ये परेशान है डिवाइस की वजह से, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल भी आसान करे और इनके लिए बेहतरीन हल निकाले। अल्लाह ताला इनके लिए, मेरी बहुत दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन कर दे और कोई ऐसा सबब बन जाए कि उनका मसला जो है वो आसानी से हल हो जाए। या फिर आप ये कर लें कि आप किसी को दिखा के देख लें जो कि मतलब ये कंप्यूटर वगैरह ठीक करते हैं। हो सकता है कि उनसे कोई बेहतर, आपको कम पैसों में अगर वो ठीक हो सकती है, क्योंकि अदर मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी नुक्स होता है वो हम लोग फूड पांडा वालों से ही कहेंगे और वही हमें ठीक करके देंगे, क्योंकि उनकी ये चीज़ है, उनके सिस्टम में सारी चीज़ें हैं और उन्हीं को पता है कि इसको कैसे क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और हल हो सकता है। हाँ, इसकी वायर वगैरह ख़राब हो जाए, जैसे चार्जिंग वगैरह का स्विच ख़राब हो जाए, वो आप ले सकते हैं बाज़ार से। वो फूड पांडा प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि इसकी जब भी कभी तार वगैरह ख़राब होती है तो वो हमें ख़ुद ही परचेज़ करनी पड़ती है। अगर आप उन्हें कहेंगे तो वो कहेंगे जी नहीं, आप ख़ुद परचेज़ कर लें और लगा लें। हाँ, डिवाइस में कोई टेक्निकल इशू हो तो वो ज़रूर ठीक करवा देते हैं, या अगर आपको सिम का इशू है तो वो ज़रूर आपको न्यू दे देते हैं। अदरवाइज़ वो इसके ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमसे ही चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।